अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे और मोहतरम नाजरीन, मैं हूँ हाफ़िज़ हकीम शब्बीर अहमद। प्यारे नाजरीन, आज मैं आप लोगों के लिए एक नई वीडियो लेकर आया हूँ। ये जो वीडियो आज मैं पेश कर रहा हूँ आपके सामने, वो है खुश्की और सिकरी के मतलब है, यानी कि डैंड्रफ के मतलब है। आजकल बहुत से ऐसे मरीज़, चाहे लड़कियाँ हों, मर्द हों, औरतें हों, बच्चे हों, बूढ़े हों, जवान हों, उन सब में ये जो मसला है ये लाजमी पाया जाता है। लेकिन ये हर बंदे को नहीं होता, क्योंकि कुछ लोगों को तो ये विरासत में मिलता है, मरूसी जिसको बोलते हैं। कुछ लोगों को तो ऐसे मिलती है ये बीमारी, और कुछ लोगों को तो ये अंदरूनी खुश्की और गर्मी की वजह से होता है। क्योंकि ये जो खुश्की और सिकरी होती है, ये होती है दो किस्म की, एक अंदरूनी और एक बैरूनी। अंदरूनी और बैरूनी, उसका मतलब ये है कि अंदरूनी तो नज़र नहीं आती। उसकी वजह ये है कि जब बंदे के मिजाज में खुश्की और गर्मी आ जाती है, हिद्दत ज़्यादा हो जाती है, जिगर ज़्यादा गर्म हो जाता है, और मैदा में ज़्यादा फासद मादे होने की वजह से कब्ज़ भी ज़्यादा हो जाती है। कब्ज़ की शिकायत होने की वजह से बंदे का जो है ना, वो दिमाग को गुबार चढ़ता है। तो ये भी अलामतें हो सकती हैं। दूसरी वजह है ड्राई फ्रूट जो है वो कम खाते हैं लोग। वो ये समझते हैं कि ड्राई फ्रूट बहुत ज़्यादा गर्म है, जबकि उसके मुकाबले में मुरगन ग़िज़ाएँ खाते हैं। पकोड़े खा ले, समोसे खा ले, नान टिक्का खा ले, कबाब खा लिए, तो वो समझते हैं कि ये ज़्यादा ताकत वाले हैं। जबकि ये चीज़ें जिस्म के मिजाज को गर्म कर देती हैं और हार्मोन्स की कमी का ये बायस बनती हैं। कुछ ऐसे हार्मोन्स होते हैं जिस्म में, जो कि इंसान के जिस्म में अगर ज़्यादा हो जाएं तो फिर भी मसला होता है, और अगर कम हो तो फिर भी बंदे के लिए परेशानी बन जाती है। तो बात यह है मेरे प्यारे नाज़रीन, मैंने आपके लिए एक बहुत ही शार्ट सा और बहुत ही छोटा सा नुस्खा लेकर रखा हुआ है, जो मैं आज आपको देने वाला हूँ इंशाअल्लाह ताला। अगर आप इस पर अमल करेंगे, कुछ खाने के लिए और कुछ लगाने के लिए। आपने इंटरनेट के ऊपर बहुत से नुस्खे देखे होंगे, लेकिन मेरे जो नुस्खे हैं बहुत यूनिक हैं, मेरी ज़िंदगी के कमाए हुए बहुत ही अहम नुस्खे हैं। और मैं ये समझता हूँ कि कोई बंदा, कोई तबीब है, जो तबीब है, जो प्रैक्टिस करता है, यकीन कीजिए आपने देखा होगा, आप बहुत से लोगों की हिस्ट्री पढ़ कर देख लें, लोग नुस्खे जो है वो साथ ही ले गए, मर गए, वो दुनिया से चले गए। और यही वजह है कि इल्म दुनिया में बहुत कम जो है से आया, और तिब जो है वो भी बहुत कम लोगों में पाई जाती है। तिब का जो इल्म है बहुत ही अहम इल्म है। तो मैं ये चाहता हूँ ये मैं अपनी ज़िंदगी में आप लोगों में मुंतकिल करूँ। और यकीन कीजिए मेरे कमेंट्स आप पढ़ें, अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह का बड़ा करम है, मुझे बहुत अच्छे कमेंट्स मिल रहे हैं। लोग मुझे बहुत दुआएं दे रहे हैं, लोग मेरे लिए बहुत ज़्यादा दुआ कर भी रहे हैं, और मुझे आधी डिमांड भी वीडियो मुझसे मंगवा रहे हैं। तो जो मैं आपसे वीडियो आज शेयर करने वाला हूँ, उसमें जो मैं आपसे पहले डिस्कस कर लूँ, आपको इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट का इस्तेमाल करना चाहिए, जो अल्लाह तबारक तआला ने आपके लिए नेमतें दुनिया में आपके लिए बनाई हैं। आखिरत में भी आपको नेमतें मिलेंगी, लेकिन जो दुनिया में नेमतें हैं उनको ज़रूर खाना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि फ़्रूट का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें। और जो लोग ड्राई फ्रूट कम खाते हैं, मिसाल के तौर पे ड्राई फ्रूट होता है, किशमिश खाएं आप, काजू खाएं, पिस्ता खाएं, मगज़ बादाम खाएं, तो इंशाअल्लाह ताला ये सर्दियों की सौगात नहीं है, ये गर्मियों में खाया जा सकता है। लेकिन ये जो डैंड्रफ और खुश्की है, ये ज़्यादातर सर्दियों में लोगों को होती है, और ख़ासतौर पर यहाँ पर ये जो जगह है ना, ये वाली ये यहाँ तक नज़र आती है। कई लोगों का तो मैंने देखा है, ये जो माथा है ना, माथा यहाँ पर भी जो है ना वो नज़र आई है, मुझे देखा है मैंने। और यही वजह है कि ऐसा मरीज़ जो है वो महफिल में बैठने के लिए बड़ा परेशान होता है। ऐसे सर को जो थोड़ा सा खुजला तो ऐसे वो भुस सी नज़र आती है, जैसे लगता है कि कोई बंदा वो रुई पिंजने वाली जो मशीन होती है ना, वो वहाँ पर बैठ कर काम कर रहा है, ऐसे लगता है। सर का ये हालत हो जाती है। ये देखें प्यारे नाज़रीन, ये नुस्खा देख लें। सबसे पहले मैंने ऊपर लिखा हुआ है सर की खुश्की सिकरी का बेहतरीन इलाज। ऊपर लिखा हुआ है एलोवेरा जेल 1 चम्मच है। गरी लिखी हुई है, ये आपने गरी का आयल, और कद्दू आयल, और अंडा 1, और लेमन। नीचे खाने के लिए नुस्खा है मगज़ बादाम 3 तोला, मगज़ अखरोट 3 तोला, मगज़ प्याज 3 तोला, मगज़ पिस्ता 3 तोला, मेथी बीज 3 तोला, और गंधक आमला साग 3 तोला, राई 3 तोला, चारे मगज़ ये 12 तोला लेने हैं, और पूजा मिश्री ये आपने 300 ग्राम, और आगे जो आखिर में है वो है नारियल, इसको गरी कहते हैं, इसको कद्दूकश कर लेना है, ये आपने 8 तोला लेनी है। ये जो पहले वाला नुस्खा है, आपने एलोवेरा और गरी का आयल और कद्दू आयल, इसमें अंडा आपने अच्छी तरह चमचे से या हाथ की मदद से आप मिक्स कर लें। पूरा 1 अंडा आपने मिक्स करना है। एलोवेरा का जेल जो है वो 1 चम्मच है, और गरी का आयल भी 1 चम्मच, और कद्दू आयल भी 1 चम्मच होना चाहिए। तो बाद में इसमें लेमन मिक्स करें। तो अपने हाथों की मदद से इसको लगाना है, आपने किसी ब्रश से नहीं लगाना। अगर ब्रश लगा ले तो कोई इसमें मुज़ायका नहीं है,
क्योंकि इसमें केमिकल नहीं है जो कि आपके हाथों को इन्फेक्शन करेगा। आप हाथों की मदद से ऐसा इसको मसाज करें, पूरे सर के ऊपर लगाएं। अगर किसी बंदे के दाढ़ी में भी मसला है तो वो दाढ़ी के अंदर भी लगा सकता है, कोई मसला नहीं है। तो कम अज़ कम आपने ये आधा घंटा लगाना कम अज़ कम, और ज़्यादा से ज़्यादा आप 1 घंटा भी लगा सकते हैं। इसके बाद आपने नहाना है, नहाने के बाद आप कोई भी तेल इस्तेमाल कर सकते हैं, तो इंशाअल्लाह ताला आपको फ़ायदा होगा। दूसरी बात यह कि रात को सोते में जिस बंदे को ये मसला हो वो अपने पाँव के तलवों की मालिश ज़रूर करे, खुद करे या किसी से करवाए। और जैतून के तेल की मालिश करवानी, किसी और तेल की मालिश आपने नहीं करवानी। ये बहुत ही पेटेंट नुस्खा है। और जो नीचे खाने वाला नुस्खा है वो ये है, क्योंकि ये अंदरूनी मामला है, ये कोई ये नहीं है कि बाहर से कोई भौसा आई है और सर में आके घुस गई है। बहुत से लोगों ने यही बताया हुआ है कि ये आप सर पे लगाएंगे ख़त्म हो जाएगा। नहीं मेरे भाई, जब तक आपके अंदरूनी गर्मी, आपकी अंदरूनी हिद्दत कम नहीं होगी, आपके अंदर की खुश्की और गर्मी कम नहीं होगी, आपको आराम नहीं आएगा। ऊपर आप चाहे कुछ शैम्पू लगा लें, ऊपर आप कोई तेल लगा लें, वो वक्ती जो है ना, वो जो रेशी है उसके, वो सिकरी के वक्ती ख़त्म तो हो जाएंगे, लेकिन सुबह देखेंगे फिर पैदा हो जाएंगे। तो लिहाजा मेरे भाइयों, नीचे जो नुस्खा लिखा हुआ वो आपने खाना ज़रूर है। वो तमाम चीज़ों का आपने अलग अलग वो सफ़ूफ बनाकर, पाउडर बनाकर वो आप उसमें कुज़ा मिश्री मिक्स कर दें, और जो गरी है उसको कद्दूकश करके उसके अंदर मिक्स कर दें। तो इसकी खुराक आपकी सुबह निहार पेट 1 चम्मच होनी चाहिए, और असर की नमाज के बाद 1 चम्मच होनी चाहिए। रात को खाते सोते वक्त आपने ये नहीं लेना, 2 टाइम आपने लेना है। ये है खुश्की और सिकरी का मुकम्मल इलाज। इंशाअल्लाह ताला अगर आप इसको आज़माएंगे तो अल्लाह के हुक्म से आप मुझे दुआ देंगे, और आपको इंशाअल्लाह ताला मज़ा भी आएगा खाने में। अल्लाह ताला आपको सेहत और तंदुरुस्ती दे, अल्लाह ताला आपको हर मरज़ से बचाए। प्यारे नाज़रीन, लास्ट में यही कहना चाहता हूँ कि जिन दोस्त अहबाब ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर आने वाली वीडियो उनको मिलती रहे। और साथ में छोटा सा एक बेल बनी हुई है, बटन है वो, उसको भी आपने प्रेस ज़रूर करना है, ताकि जो मैं अपलोड करूँ वो आपको वीडियो लाजमी मिलती रहे। और अल्लाह ताला आप पर मेहरबानी करें। मज़ीद मेरा नंबर नोट कर लें, 0343416747 मेरा दवाखाना हफ्जाबाद में है। किसी मरीज़ ने कोई दवाई मंगवानी हो तो मैं इंशाअल्लाह ताला ताबेदार हूँ। बदरिया डाक में मेरी डेली डाक निकलती है। अगर आपने कोई दवाई मंगवानी हो तो आप पहले मुझसे मशवरा करें। एनी टाइम आप फ़ोन कर सकते हैं, मैं हर वक्त फ्री हूँ आपके लिए। अल्लाह ताला आप पर मेहरबानी करे। अल्लाह हाफ़िज़ प्यारे नाज़रीन।